जय श्री कृष्ण। आप सभी को मकर संक्रांति 2026 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे मकर संक्रांति के दानों की। मकर संक्रांति का पर्व कैसे मनाना है, एकादशी और मकर संक्रांति का जो अद्भुत संयोग हुआ है, इस पर एकादशी और मकर संक्रांति दोनों ही पर्वों को कैसे आप लेंगे, किस प्रकार से दोनों का पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न, खिचड़ी का दान करें या ना करें, और अगर खिचड़ी का दान नहीं कर सकते तो उसका स्थान कौन लेगा, अर्थात खिचड़ी के दान के स्थान पर क्या करना चाहिए। वह कौन सी वस्तु है जो खिचड़ी के दान का महत्व आपको प्रदान कर सकती है, खिचड़ी के दान का फल आपको प्रदान कर सकती है। तो खिचड़ी का दान आपने कब करना है, 14 तारीख को खिचड़ी का दान करें कि नहीं, 15 तारीख को खिचड़ी के दान की बात की जा रही है। तो क्या 15 तारीख को मकर संक्रांति रहेगी या नहीं रहेगी, मकर संक्रांति का समय भी रहेगा या नहीं रहेगा, पर्व प्राप्त हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी मकर संक्रांति और उस पर किए जाने वाले दान के विषय में आपको प्रदान की जाएगी। और एकादशी का पर्व उसके साथ कैसे मनाएं, इसके विषय में भी आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंचे और वो उसका लाभ ले पाए। मकर संक्रांति का संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त करने के लिए भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान सूर्य का ये पर्व है, भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम घृणी सूर्याय नमः। जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब आप हमारे चैनल पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल पर ही सभी जानकारियां सीधे आते रहें, व्रत त्योहार आदि की सभी वीडियो आपको सीधे मोबाइल पर ही मिलती रहें व्हाट्सएप के माध्यम से, तो वीडियो के अंत में आपके स्क्रीन पर एक नंबर आएगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज लिखिए, अपना नाम और कहिए कि आपके नंबर को ऐड कर दिया जाए। तो हम आपके नंबर को अपने ग्रुप में ऐड करेंगे, फिर आपको सभी जानकारियां सीधे व्हाट्सएप पर मोबाइल पर प्राप्त होती रहेंगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली मकर संक्रांति और एकादशी पर किए जाने वाले दान पुण्य पर्व की और खिचड़ी के दान का क्या किया जाएगा। मैं यहाँ आपको आरंभ में ही बता दूं, सिर्फ सदकर्म की बात नहीं है, पाप कर्म करने से बचना है। क्योंकि पुण्य जो आप करेंगे वह तो अक्षय होगा ही, लेकिन यदि पाप भी किया तो वो भी अक्षय हो जाएगा, वह भी मिटेगा नहीं। इसीलिए पाप भूल के भी नहीं करना। पुण्य करो ना करो, पाप के भागीदार बिल्कुल न बनना। तो आरंभ में मैं बता दूं कि 2 काम हैं जो इस दिन आपने नहीं करने चाहिए। वो 2 काम में एक तो बहुत अधिक किया जाता है, एक कार्य, क्योंकि इस दिन बहुत लंगर लगते हैं, भंडारे लगते हैं, प्रसाद बांटा जाता है, बहुत सारी जगह भोजन की सामग्री बांटी जाती है और लोग जो हैं खाने के लिए लाइन में लग जाते हैं। प्रिय दर्शकों, संक्रांति के दिन दूसरे का खाया हुआ अन्न आपके 6 महीने के पुण्य का नाश कर देता है। तो मकर संक्रांति के दिन आप दूसरे का अन्न ना खाइएगा। ये आरंभ में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बड़ी जानकारी है और इसके विषय में जानकारी आपको होनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन दूसरे का अन्न नहीं खाना। अब इसमें भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ खा सकते हैं, जैसे अपने भाई के घर, माता पिता के घर, गुरु के घर या अपनी ससुराल में, ननिहाल में और मामा के घर। इन घरों में आप खा सकते हैं। इनके अतिरिक्त यदि किसी और का अन्न खाएंगे तो आपके 6 महीने का पुण्य उस व्यक्ति को चला जाएगा जिसका आप अन्न खा रहे हैं। अब प्रश्न उठता है, पंडित जी भंडारे होते हैं, हम तो खाते ही हैं, और फिर गरीब आदमी वो तो परेशान हो जाएगा बेचारा, कहेगा जी हमारे तो भोजन का सहारा ही ये है। ध्यान दीजिएगा, शास्त्र कहते हैं कि जिनके लिए वो है उनको पाप नहीं लगेगा। अब गरीब आदमी है जिसके पास खाने के लिए अन्न वैसे ही नहीं है, पैसा नहीं है, तो उसके लिए वो सही है, वो वहाँ पे खा सकता है। लेकिन
जिसके पास जो समृद्धवान है, जिसके पास अपना पैसा है, घर है, वार है, सब कुछ है, जो स्वयं अपने पैसे से कमा के खा सकता है, उसको वह अन्न नहीं खाना चाहिए। वह गरीब के नाम का है, जरूरतमंद के नाम का है, उसको खाने दीजिए। उसके पुण्यों की हानि नहीं होगी। लेकिन यदि जो सामर्थ्यवान है वह दूसरे का अन्न खाता है, भंडारे खाता है, तो निश्चित रूप से आपके पुण्यों की हानि होती है। आप जितना इस हाथ से कमा रहे हैं उस हाथ से गवा रहे हैं। आज आपने इतने सारे दान दिए और अभी आप थोड़ी देर बाद किसी का प्रसाद के नाम पे भंडारा खा लीजिए, वो सारे दान का पुण्य फल कहीं और चला जाएगा। इससे बचिए, बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, इसका ध्यान रखिए। और दूसरा, इस दिन किसी भी पेड़ पौधे से फूल पत्ती आदि नहीं तोड़ना, तुलसी के पत्ते नहीं उतारना, फूल आदि नहीं तोड़ना। ध्यान रखिए, एक दिन पहले उतार के रख लीजिएगा, इस दिन नहीं तोड़ना, घोर पाप है। इन 2 कर्मों से बचिएगा। अब प्रश्न उठता है कि पंडित जी करना क्या है जी? आज मान लीजिए संक्रांति है, तो संक्रांति के दिन हमें करें क्या? संक्रांति के दिन ब्रह्मदेव कहते हैं कि मकर संक्रांति में सूर्योदय के पहले स्नान करना चाहिए। इससे 10,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले स्नान। जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है उसको 10,000 गोदान का फल पद्म पुराण में कहा गया है। अत्यंत कल्याणकारी है, इतना पुण्य मिलेगा। देखिए, मकर संक्रांति का काम ही है आपको खूब सारे पुण्य देना। आप जितने पुण्य कमाना चाहते हैं ये दिन है, और इस वर्ष और अधिक शुभ योग हैं। ब्रह्मदेव ने कहा है कि जब कभी मकरस्थ रवि हो, उस समय पर संक्रांति पर यदि आप छोटा सा कर्म भी करते हैं तो वह भी अनंत कोटि पुण्य देता है। पहले ही वर्णन आया कि कोटि गुना फल है आज। तो सबसे पहले तो स्नान कीजिए। अब बात आती है स्नान कैसे करना है। स्नान या तो आप किसी पवित्र नदी में करें, गंगा जी पे जाएं, जमुना जी पे जाएं, या आप प्रयागराज जाएं। घर पर हैं, अधिकतर लोग तो घर पे ही रहेंगे, तो घर पे क्या करें? जहाँ आपने स्नान करना है जिस बाल्टी में, उसमें पहले थोड़ा गंगाजल भरें, चाहे 2 बूंद ही डालें, गंगाजल डालें, थोड़े से काले तिल डालने हैं आपने उसमें, और थोड़े से तिल का उबटन बनाना है। इस दिन तिल के विशेष प्रयोग कहे गए हैं। तिल के 6 विशेष प्रयोग हैं, वो कर लिए तो समझो जीवन संवर जाएगा। क्या है? तिलयुक्त जल से स्नान, तिल का उबटन और तिल का दान। आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले आपको तिल युक्त जल से स्नान करना है। उबटन पहले ही बना लीजिएगा तिल का, और वह उबटन लगाना है। स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अवश्य देना है। बाकी किसी दिन आप देते हैं, नहीं देते हैं, इस दिन आपने सूर्य देव को जल अवश्य देना है। सूर्य देव को जल देने का जो उत्तम समय है ना, वो सूर्य उदय से और 2 घंटे के भीतर है। इसके बाद यदि जल देते हैं तो उसके लिए विधि बदल जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं किस विधि से सूर्य को जल देना चाहिए, तो मैंने वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पर उपलब्ध है। मैंने सभी पुराणों से जानकारी आपके लिए जुटा के बताई है कि कैसे सूर्य को जल देना चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, उसको जब आप देखेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि आप अभी तक जल देते ही गलत विधि से थे। सूर्य को जल देने की विधि है, एक बार में ये लोटा ऊपर से किया और जल दे दिया, ऐसे जल नहीं दिया जाता सूर्य को। रुक रुक के 3 बार में जल देना है, परिक्रमा एक एक करके उसमें साथ साथ करनी है। पूरी विधि जानना चाहते हैं तो वीडियो देख लीजिएगा, ना मिले तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। और सबसे उत्तम है, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो उस पर जुड़ जाइए। वीडियो के अंत में नंबर आएगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज लिखिए, अपना नाम और कहिए आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। उससे लाभ ये होगा कि सीधे सारे वीडियो आपके मोबाइल पर आएंगे। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो त्यौहार वाले दिन हम आपको बताते हैं, जिनके वीडियो नहीं बन पाते हैं। बहुत से मुहूर्त बताते हैं, तो वो सीधे आपको मिलते रहेंगे, छूटेगा नहीं कुछ भी। आप कुछ पूछना चाहेंगे वो भी तुरंत आपको उत्तर मिलेगा। तो अवश्य ही ग्रुप में जुड़ जाइए और पूछ लीजिए सूर्य भगवान को अर्घ्य कैसे देना है, क्योंकि वो जो वीडियो है ना, आपकी दुनिया बदल सकता है। वो इतना महत्वपूर्ण वीडियो है। अभी तक आप देखेंगे अधिकतर लोग जो है ना गलती करते हैं सूर्य को अर्घ्य देने के लिए। तो कुल मिला के उस दिन अर्घ्य देना है सूर्य भगवान को। जो सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे उस जल में भी थोड़े से तिल अवश्य डालने हैं। तिल और साबुत लाल रंग का पुष्प डालिएगा, ये अवश्य डालना है, लाल पुष्प और तिल। और उससे
आपको सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। अब इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण अर्घ्य है जो आपने अवश्य देना है, उसे कहते हैं पितरों को अर्घ्य देना। कहते हैं कि जो तिलयुक्त जल से पितरों का तर्पण करता है वह स्वर्ग में अक्षय सुख भोगता है और उसके पितृ जो हैं वो तृप्त हो जाते हैं। आपको अनंत तृप्ति मिलेगी आपके पितरों को। करना क्या है, ये काम आपको अवश्य करना है मकर संक्रांति पे। एक लोटा लीजिएगा तांबे का, या पीतल का हो तो पीतल का ले लीजिएगा। उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल डालिए, फिर शुद्ध जल भरिए, थोड़े से काले तिल डालिएगा, एक पत्ता तुलसी का कम से कम डालिएगा। ध्यान दीजिएगा उस दिन नहीं तोड़ना जिस दिन संक्रांति है, पहले ही तोड़ के रख लीजिएगा तुलसी। कुशा हो तो कुशा डालिएगा। आसन लगा के बैठ जाइए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। वीडियो मैं संक्रांति पर फिर से अपलोड करूंगा। आप चाहें तो मेरे चैनल पर 500 से ज़्यादा वीडियो हैं गीता के 7वें अध्याय के। आप लिखेंगे गीता का 7वां अध्याय बाय देवभूमि, आपको प्राप्त हो जाएगा। गीता का 7वां अध्याय सुनिएगा और सुनने के बाद उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिएगा। लोटे को हाथ में उठा के भगवान नारायण का ध्यान करके संकल्प कीजिएगा कि हे भगवान, मैंने ये जो गीता का 7वां अध्याय सुना है इसका संपूर्ण पुण्य मैं अपने अमुक पितरों को अर्पित कर रहा हूँ। आप अपने पितरों का नाम ले सकते हैं जिनको आप ये पुण्य देना चाहते हैं, जिनकी तृप्ति चाहते हैं, या जो आपका संबंध है वह बोल सकते हैं कि मैं इनको इसका पुण्य दे के इनको तृप्त करना चाहता हूँ। उसके बाद उस जल से तर्पण कीजिएगा। तर्पण कैसे, एक बड़ा पात्र लीजिएगा, उस बड़े पात्र में सीधे हाथ में जो अंगूठा और उंगली के बीच का क्षेत्र है ना, वह पितृ तीर्थ है, वहाँ से पितरों को जल अर्पित किया जाता है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दूसरे बड़े पात्र में उल्टे हाथ में लोटे को पकड़ लीजिए, उस जल को अपने सीधे हाथ में अंगूठे और उंगली के बीच से पितरों को अर्पित करेंगे। बड़ा पात्र नीचे रख लीजिए, उसमें ये जल गिरना चाहिए हाथ से। मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए जल तर्पण कीजिए। ये धार दक्षिण की ओर होनी चाहिए और दक्षिण की ओर ही आपका मुख होना चाहिए। पितरों से निवेदन करें कि हे मेरे पितरों, मैंने गीता का 7वां अध्याय का पुण्य आपको अर्पित किया है और यह जल तर्पण मैं आपको कर रहा हूँ। आप इससे तृप्त हों, तृप्त हों, तृप्त हों। इससे आपके पितरों को अखंड तृप्ति प्राप्त होगी, क्योंकि ये जो दिन है ये आपको अखंड भाग्य, अखंड तृप्ति, अखंड पुण्य देने वाला है जो खंडित नहीं होगा। तो आज आपने सूर्य को अर्घ्य और पितरों को अर्घ्य अवश्य देना है। संभव हो तो भगवान नारायण के नाम का भी अर्घ्य दीजिएगा। स्थान देवता, कुल देवता और ग्राम देवता के नाम का भी अर्घ्य दीजिएगा। इतने कार्य हैं, अगर इनको भी आपने कर लिया ना तो ये संक्रांति आपको इतना पुण्य दे जाएगी प्रिय दर्शकों कि आपके जो बुरे दिन अगर चल रहे होंगे ना तो निश्चित ही वो समाप्त हो जाएंगे। इन कर्मों को आपने अवश्य करना है। इसमें किसी का पैसा नहीं लग रहा है, ध्यान दीजिए। इसमें केवल आपने थोड़ा सा प्रयास करना है। इसके बाद अब आपकी बारी आती है दान की। संभव है तो इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराइए। भोजन नहीं करा सकते हैं तो दान दीजिए। दान क्या देना है, इस दिन आप जितना भी अन्न दान करेंगे उतना कल्याणकारी है। अन्नदान श्रेष्ठ दान कहा गया है। मकर संक्रांति पर गर्म कपड़ों का दान कर सकते हैं, कंबल दान दीजिएगा। जितने भी दान देना चाहें जो आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार, एक ब्राह्मण को दीजिएगा, बाकी जिस भी जरूरतमंद को देना चाहें दे सकते हैं, परंतु एक दान सदाचारी वेद पाठी ब्राह्मण को अवश्य देना है। जब तक आप सदाचारी ब्राह्मण को दान नहीं देंगे वह दान लगेगा नहीं। तो एक कंबल लीजिए, जो भी उस पर दक्षिणा रखना चाहते हैं वह दक्षिणा अवश्य रखिएगा और वह ब्राह्मण को दीजिएगा। गर्म कपड़े दे सकते हैं, जूते का दान दे सकते हैं, छाते का दान दे सकते हैं, अन्न का दान दे सकते हैं, भंडारे करा सकते हैं। ये वो कर्म है प्रिय दर्शकों जो आपको करने हैं। तो संक्रांति पर विशेष रूप से एक दान कहा गया है प्रिय दर्शकों, वो है खिचड़ी का दान। खिचड़ी का दान बड़ा दान कहा जाता है क्योंकि अन्न दान है और श्रेष्ठ दान कहा गया है। खिचड़ी श्रेष्ठ अन्न में आती है, तो इसीलिए कुछ प्रांतों में इस संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है और कुछ प्रांतों में इसे उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। उस दान की बात करूं उससे पहले संक्षिप्त में समझाऊं आपको कि उत्तरायण क्या होता है कि सूर्य भगवान जो है ना उसके 2 अयन पे चलते हैं। जब जून का महीना आता है
कर्क की संक्रांति आती है तो सूर्य भगवान दक्षिण की ओर चलने लगते हैं, तो उसको हम दक्षिणायन कहते हैं, दक्षिण आयन की ओर जाते हैं। इसलिए अब जैसे ही ये मकर की संक्रांति आती है तो सूर्य भगवान जो है वो उत्तर की ओर चलना आरंभ करते हैं, इसीलिए इसको उत्तरायण कहा जाता है, क्योंकि उत्तरी आयन, उत्तरी छोर की ओर ये चल रहे हैं। तो जो आयन वाली संक्रांतियाँ होती हैं ना, वो करोड़ गुना पुण्य देने वाली होती हैं। 2 संक्रांति आती है, एक कर्क की एक मकर की, दोनों का बहुत बड़ा पुण्य है। तो उत्तर की ओर अब सूर्य भगवान चल रहे हैं, ये उत्तरायण है, इसीलिए इस त्योहार को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। और खिचड़ी का क्योंकि इसमें बहुत महत्व है, खिचड़ी का दान किया जाता है, खिचड़ी खाई जाती है, इसलिए कुछ प्रांतों में इसे खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है दान की, कि दान हमें क्या करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं मकर संक्रांति के दान की, तो मकर संक्रांति का जो दान है वो खिचड़ी का दान बड़ा दान कहा गया है, अन्नदान है, श्रेष्ठ दान कहा गया है। परंतु इस वर्ष संक्रांति जो है वो एकादशी के दिन पड़ रही है। एकादशी के दिन ना तो चावल खाए जा सकते हैं और ना ही दिए जा सकते हैं, तो अब खिचड़ी जो है बिना चावल के हो नहीं सकती। इसीलिए आप खिचड़ी का दान इस बार संक्रांति पर नहीं करेंगे। मन में प्रश्न उठेगा कि संक्रांति पर खिचड़ी का दान नहीं करेंगे तो पुण्य तो हमारा आधा रह गया। ऐसा नहीं है। संक्रांति पर और भी अनेकों दान कहे गए हैं, और शास्त्र कहते हैं इस विषय में कि संक्रांति पर तिल दान करना चाहिए। जितना हम तिल दान करेंगे उतना पुण्यकारी है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से संक्रांति पर खिचड़ी का महत्व कहा गया है, उतना ही पुण्य तिल से है। और इस संक्रांति पर तो तिल दान का महत्व कई करोड़ गुना बढ़ जाएगा। कारण क्या है? कारण है षटतिला एकादशी का होना, क्योंकि षटतिला एकादशी पर भी तिल का दान अवश्य करना है। आप सोचिए, संक्रांति पर तिल का दान बड़ा महत्वपूर्ण है, और एकादशी का तिल का दान, दोनों का पुण्य कितना अधिक बढ़ जाएगा मिलके। तो आपने दान क्या करना है? तिल का दान। खिचड़ी को छोड़ दीजिए, खिचड़ी के स्थान पर तिल का दान दीजिए। काले तिल हैं, काले तिल का दान दीजिए, काले नहीं हैं, सफ़ेद तिल हैं, सफ़ेद तिल का दान दीजिए। कैसे देना है? एक लोटा लीजिएगा तांबे का, उसमें तिल भरिएगा, उस पर दक्षिणा रखिएगा, हाथ में जल लीजिएगा और उसके चारों तरफ घुमा के छोड़ दीजिएगा। भगवान से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, आज षटतिला एकादशी के दिन और संक्रांति के इस पावन पर्व पर मैं ये तिल लोटे में भर के आपको अर्पित कर रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करें। और वह जल उसके चारों तरफ घुमा के छोड़ दीजिए, और ये दान दे दीजिए ब्राह्मण को। आसपास कोई मंदिर है वहाँ पे दे दीजिए, या योग्य ब्राह्मण जहाँ भी आसपास रहते हो उनको दीजिए। ये दान श्रेष्ठ दान होगा। बस इतना सा दान भी अगर आप कर लेंगे ना, तो संक्रांति का पुण्य, एकादशी का पुण्य, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। इनमें आपका अधिक पैसा खर्च नहीं होगा, अधिक मेहनत भी नहीं लगेगी। तो ये मैंने बता दिए सामान्य लोगों के लिए कि ये तो हर आदमी को करना चाहिए। अब मैं बताता हूँ विशेष कार्य। इस दिन 14 दान देने का नियम है। 14 दान दिए जाते हैं। 14 दान कैसे? कोई 14 वस्तु ले ली आपने, 14 वस्तु लेके उनको सामने रख के उन पे हाथ फेरा जाता है, हाथ में जल लेके चारों तरफ घुमा के संकल्प करके, और फिर वह 14 वस्तुएं दान दी जाती हैं। वो 14 वस्तुएं एक ब्राह्मण को देनी है, बाकी आप किसी को भी दे सकते हैं। निर्भर करता है वस्तु क्या दे रहे हैं। जैसे सुहाग की वस्तुएं दान दे रहे हैं तो प्रयास कीजिए अपनी जो परिवार की महिलाएं हैं वहाँ से शुरुआत करें, और जो भी सुहागन महिला हो जो उस वस्तु का सम्मान कर सके, ऐसी महिला को वस्तु दें। 14 दान क्या करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, ये वीडियो मैंने अलग से बनाया है आपके लिए, वो अवश्य देख लीजिएगा। आप केवल YouTube पे लिखिए कि संक्रांति पर 14 वस्तु क्या दान करें, आपको सीधा मेरे वीडियो की जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि 2 मिलियन के आसपास मेरे व्यूज़ थे उस वीडियो पे, तो आप 14 वस्तु क्या दान करें, बड़ी जानकारी है, उसको प्राप्त कीजिए। 5 वस्तुएं हैं जो इस दिन बहुत अधिक कल्याणकारी होती हैं, उनकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। इस दिन बहुत से नियम लिए जाते हैं, जैसे चिड़ी चुग्गे का नियम, चिड़िया को चुगा डालने का नियम, 365 दिन का नियम होता है। इस दिन आप अपना चींटियों को दाना डालने का नियम ले सकती हैं, जो हम चींटियों को सायंकाल के समय या सुबह के समय पंजीरी डालते हैं, आटा डालते हैं। मछलियों को दाना डालने का नियम ले सकते हैं। तुलसी माता को बिंदी लगाने का नियम है। तुलसी दीप दान का नियम है। प्रतिदिन दीप दान का नियम है जो मुख्य द्वार पर जलाया जाता है। प्रतिदिन कथा सुनने का नियम है। 100 सेरे का नियम है। इन सब के मैंने अलग अलग वीडियो भी बना के रखे हैं,
आपको जो नियम लेना हो उसकी जानकारी उस विस्तृत वीडियो में देख लीजिए, क्योंकि सबकी यहाँ विस्तृत जानकारी दूंगा तो ये वीडियो कई घंटे का हो जाएगा। मैंने सबके अलग अलग वीडियो बनाए हैं, उन नियमों को आप धारण कर सकते हैं। ये नियम वो हैं जो पूरे 1 साल तक आपको करने होते हैं। भगवान शंकर को स्नान कराने का नियम है। अब भगवान शंकर की बात चली है तो 2 बात और महत्वपूर्ण है जो इस संक्रांति पर आपको करनी चाहिए। भगवान शंकर को तिल युक्त जल से स्नान कराइएगा। भगवान शंकर को तिल अर्पित कीजिएगा या तिल युक्त जल से ओम नमः शिवाय बोलते हुए इस दिन स्नान कराइएगा। ये अत्यंत कल्याणकारी और अत्यंत पुण्यदायी है। तो इस दिन क्या कर्म करने हैं मैंने आपको बताया, जो सभी के लिए हैं, और कुछ विशेष कर्म जो कुछ लोग करना चाहते हैं उनके लिए हैं। कुछ और पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा या व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ लीजिएगा।